दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके सामने साइंस को भी झुकना पड़ता है। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनकी असल हकीकत आज तक किसी को भी मालूम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, हमारा आउटर स्पेस बेशुमार मिस्ट्रीज और लाजवाब सवालात से भरा हुआ है जिनको जानना और समझना साइंस के लिए अभी तक एक इम्पॉसिबल टास्क बना हुआ है। पिछली कई सदियों से साइंस हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। और वो ताकत है ग्रेविटी। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह सूरज की ग्रेविटी अर्थ के समेत सोलर सिस्टम के दूसरे तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन सूरज को किसकी ग्रेविटी अपनी जगह रहने पर मजबूर कर रही है? सूरज तो बहुत छोटी बात है, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज और इन गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को कौन सी ग्रेविटी ने बना रखा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब साइंस आज तक नहीं ढूंढ सकी। कोई तो ऐसी चीज जरूर है जिसका मैस इतना ज्यादा है कि वो इन तमाम गैलेक्सीज को अपनी अपनी जगह पर मेंटेन किए हुए है। साइंसदानों ने इस ना दिखने वाली ग्रेविटी को डार्क मैटर का नाम दे रखा है और ये मैटर हमारी यूनिवर्स के 85% मैस को कवर करता है। पर हैरत की बात यह है कि पिछली कई सदियों से इस पर स्टडी करने के बावजूद भी हम इतने ज्यादा फैले हुए इस मैटर के बारे में ना कुछ जानते हैं और ना ही इसको हबल या फिर जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। साइंस सिर्फ इतना जानती है कि डार्क मैटर मास का एक थ्योरेटिकल वर्जन है जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेविटी की वजह से इस यूनिवर्स का पूरा सिस्टम चल रहा है। नंबर 4, बेशक आज हम दुनिया के पावरफुल टेलीस्कोप से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज को देख सकते हैं, ब्लैक होल की फुटेज कैप्चर करने में कामयाब हो चुके हैं और साइंस की पावर इस्तेमाल करके हम 14 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर भी कई रोवर्स भेज चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये तमाम मिशंस हम जिस प्लेनेट पर बैठकर कर रहे हैं, इसके ओशंस को भी हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। करीब 80% से भी ज्यादा ओशंस के हिस्से ऐसे हैं जहां की दुनिया हमारी दुनिया से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरा है, लेकिन हम इंसानों ने ओशन का अभी तक वो हिस्सा एक्सप्लोर किया है जो सिर्फ 200 मीटर गहरा है। इस पॉइंट को ट्विलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी ना होने के बराबर है। लाइट के अलावा यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है जो कि 320 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि जैसे किसी ने एक इंसान के जिस्म के सिर्फ 1 इंच हिस्से पर ट्रक का एक टायर रख दिया हो। यही वजह है कि इंसान का चांद पर जाना तो आसान है, लेकिन ओशन के ट्विलाइट जोन से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ट्विलाइट जोन के नीचे जितनी लाइफ रहती है, हम उसमें से सिर्फ 5% को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं। बाकी 95% में क्या कुछ है, ये अभी तक साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, वैसे तो एक छोटी से छोटी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रेन ना हो तो कोई भी लिविंग बीइंग छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन स्लाइम मोल्ड के नाम से पहचाना जाने वाला ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इस स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता और इसके बावजूद भी ये बहुत चालाक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड कॉम्प्लेक्स मिजेस को बड़ी आसानी से सॉल्व करता है और ये अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस भी लेता है। हत्ता के साइंसदानों को कई सबूत मिले हैं कि स्लाइम मोल्ड दिन के मुख्तलिफ टाइम्स को भी पहचान सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एक सिंगल ब्रेन सेल ना होने के बावजूद भी स्लाइम मोल्ड ये सब कुछ कैसे करता है? ये सवाल साइंसदानों को आज तक परेशान किए हुए हैं। नंबर 2, अटलांटिक ओशन को हवाई जहाज के जरिए अकेले पार करने वाली ये है एमेलिया एयरहार्ट। अपने बचपन से ही इसको एडवेंचर और फ्लाइंग करने का बहुत शौक था। 1928 में एमिलिया ने अटलांटिक ओशन को अकेले सर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उस दिन से पहले ये काम किसी भी खातून ने नहीं किया था। इसके बाद 1932 में हवाई से यूएस मेन लैंड तक अकेले प्लेन फ्लाई करके एमिलिया ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कोई मेल पायलट भी नहीं कर सका था। अपने शौक को पूरा करने के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एमिलिया ने पूरी दुनिया का गोल चक्कर काटने का प्लान बनाया। 2 जुलाई
1537 को अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के दौरान एमेलिया और उसके साथ मौजूद नेविगेटर ने रिफ्यूलिंग के लिए पापा न्यू गिनी के शहर लाई में लैंड किया। लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद जब दोबारा उन्होंने अपना सफर शुरू किया तो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में हॉलैंड आइलैंड के करीब आकर उनका कनेक्शन कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो गया और इसके बाद आज तक उनका पता न चल सका। कई सर्च पार्टीज ने पॉसिबल क्रैश लोकेशंस पे कई महीनों तक सर्च किया, लेकिन ना एमिलिया मिली, ना फ्रेड और ना ही प्लेन का कोई एक छोटा सा भी पुर्जा मिला। इस वाक़े को आज 85 इयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन साइंसदानों और एक्सपर्ट्स को जरा सा भी कोई एविडेंस नहीं मिला। नंबर 1, ये किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं बल्कि ये चाइना में मौजूद ज़ेनशी नेशनल पार्क की रियल फोटोग्राफ है। 322 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये नेशनल पार्क अपने रंगीन पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। रंगत से भरी इन खूबसूरत पहाड़ियों और रॉक फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है कि इनको शायद किसी ने कलर पेंट किया है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल नेचुरल है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। कई साइंसदानों का मानना यह है कि पहाड़ों के कलरफुल होने की वजह यहाँ मौजूद सैंडस्टोन और मिनरल्स का मिक्सचर है जो कई साल से केमिकल रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक तो कई और जगहों पर भी होता है, तो ये कलरफुल फॉर्मेशन सिर्फ यहीं पर क्यों है? जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते उनका कहना है कि अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये खूबसूरत फॉर्मेशन बनी है। ताहम कई सदियां गुजर जाने के बावजूद भी साइंस अभी तक इस दिलकश और हसीन पहाड़ियों के पीछे का असल राज मालूम नहीं कर सकी।